पाकिस्तान सुपर लीग के बकाया मैचेस 17 मई से होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तस्दीक। मेगा इवेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया पीएसएल वहीं से शुरू होगा जहां से रोका गया था। छह और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। मादर वतन के दफा में 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। शहदा में पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल। मार्का हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। आईएसपीआर का कहना है भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फौज ने मार्का हक के तहत मुंह तोड़ जवाबी हमले किए। शहदा की अजीम कुर्बानियां, उनकी बहादुरी, लगन और गैर मुतज़लज़ल जज्बा हुब्बुल वतनी की एक लाजवाल मिसाल है जिसे कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया था। यकीन था हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है कि भारत को जमीन और फजा में शिकस्त दे देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा भारत को इल्म हो गया था कि नुकसान कितना संगीन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम दिया भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। बाज़ औक़ात बहुत संजीदा फैसले लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान तवील मुद्दती अमन के लिए ऐसे रास्ते का मुंतज़िर है जो दोनों ममालिक के लिए बावकार हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कारोबार का मुस्बत आगाज। 2769 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स ने 1,20,000 का संग मिल अबूर कर लिया। इंडेक्स इस वक्त 1,17,695 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। Don't see it as a major issue and can be very much accommodated within the fiscal space which is available to the government of Pakistan. IMF discussions will take place on time. It doesn't matter whether it's here or virtual. The schedule which is there. बेलआउट मुआहदे के तहत आज IMF से $1 अरब मिलने की उम्मीद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू। कहा भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशरी जायजे की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत कल से 23 मई तक जारी है। मुल्की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ। मार्का हक और बुनियाद मरसूस में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अज़्म को खत्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा शहरियों और जवानों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है और भरपूर यकजहती का इजहार करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और मार्का हक में जख्मी होने वालों की आयादत की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। कहा यौम मार्का हक हर साल जोशो खरोश और मिली वहदत के जज्बे से मनाया जाएगा। 16 मई जुमे को खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। शहदा के वरिसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के शहदा के वरिसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा रकम दी जाएगी। पाक अफवाज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट भी दी जाएगी। वर्षा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 2 से 4 करोड़ तक दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जंग हार चुकी। जंग में नाकामी का मलबा मोदी सरकार सिखों पर डाल रही है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं
मोदी सरकार ने अपने एयर चीफ अमरप्रीत सिंह की वफादारी पर भी सवाल उठा दिए। अमरप्रीत सिंह ने मोदी सरकार के लिए हथियार उठाए, वही उसकी जान लेंगे सिख फौजी। भारत के जेर कब्जा पंजाब की आजादी की जद्दोजहद अब तेज करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अलीमा खानम और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। रऊफ हसन का नाम पीसीएल में शामिल करने का हुक्म। गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। नून लीग के दफ्तर जलाने समेत 9 मई वाकयात के 6 केसेस में उमर अयूब और फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी कर दी गई। 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी कर दी। भारत को मुंह तोड़ जवाब, मार्का हक कामयाब, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कारकर्दगी पर कराची वाले खुशी से निहाल। एयरवाई न्यूज के एंकर वसीम बादामी से गुफ्तगू में कराची वालों ने फौजी जवानों के लिए दिल खोल कर रख दिया। कहा, भारतीय जारहियत का पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाब दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन के तैयारे तबाह किए तो पाक नेवी ने भारतीय विक्रांत को वतन अजीज के करीब भटकने नहीं दिया। कराची के शहरियों ने वसीम बादामी और एयरवाई को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। भारत के खिलाफ कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। शहदा के लिए दुआ भी की गई। पंजाब असम्बली ने ऑपरेशन बुनियाद महसूस की कामयाबी पर करारदाद मंजूर की। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान में अरकान के साथ खड़े होकर पुरजोश खिताब। कहा, 2 दिन तक कहते रहे ऐसा ना करो, पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है जो दुश्मन को हमेशा याद रहेगा। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराज तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें अपने अल्फाज में। पैगाम भेजें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत से सीज फायर हो गया, अब आपस में भी सीज फायर हो जाना चाहिए। हमें तमाम मसाइल मिलकर मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, पीटीआई ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, मुल्क के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे और कौमी मुफाद को आगे रखा। लाहौर के इलाके डिफेंस से नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने डॉक्टर को अगवा कर लिया। मुकदमा दर्ज। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की पुलिस टीम को मुखबी को जल्द बाजियाबी की हिदायत। मुतासरा खानदान से मुलाकात में जल्द बाहिफाजत बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। कहते हैं, अगवा की वारदात रेड लाइन है, मुलजमान पकड़ कर रहेंगे। कराची के इलाके औरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी राहगीर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद काशिफ पेशे के एतबार से ठेकेदार था। फायरिंग का वाकया पीराबाद में डकैती के दौरान पेश आया। मोटरसाइकिल सवार डाकू लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस एहलकार के ताक़ुब पर डाकू मोटरसाइकिल से गिरे। मोटरसाइकिल से गिरते ही एक मुलजिम ने फायरिंग की जो राहगीर को लगी। और अमेरिकी सदर ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना। सदर ट्रंप सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर रहे हैं। सदर ट्रंप तीनों मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी और दीगर अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे।